नमस्कार। प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा द्वारा लिखित कहानी नया जमाना, उन्हीं के मुख से। मैं राजू का खत पढ़ रही थी। दीदी, 5 नवंबर को घर पर पूजा है, रात को छोटी सी पार्टी भी है, जीजा जी और बच्चों के साथ आ जाइए। मैंने सोचा राजू को हर काम की हड़बड़ी रहती है। आज 3 नवंबर है, 2 दिन बाद मैं कैसे पहुंच जाऊंगी। राजू मेरा छोटा भाई है। पढ़ाई में अधिक होशियार नहीं था, पर माँ पापा के अनुसार उसे इंजीनियर बनना था, इसलिए उसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया और बाद में उसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिल गई। मैं बहुत खुश हुई, मेरे भाई को नौकरी मिल गई। एक दिन राजू ने फ़ोन किया, दीदी तुम भोपाल आ जाओ, मैंने एक लड़की को पसंद किया है, तुम माँ और पापा को मना लेना। मेरे पति को पता चला तो वे राजू पर गुस्सा करने लगे, कहने लगे 26 साल का हो गया है, हर काम मुंह से निकाले और हो जाए। मैं राजू को बहुत प्यार करती हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं सहन कर सकती। मैंने पति से कहा मैं अकेली चली जाऊँगी, मम्मी पापा से बात करूँगी। मैं पहले राजू के साथ राशि से मिली। राशि मुझे एक नज़र में भा गई। राशि और राजू विवाह के बंधन में बंध गए। राशि के आने के बाद तो राजू की किस्मत में 4 चांद लग गए। सुनने में आता राजू ने यह सामान खरीदा है, गाड़ी खरीदी है। राजू ने अपना सुंदर सा घर बनवाया, गृह प्रवेश किया, अपने चाचा चाची, मामा मामी, उनके बच्चे तथा अपने ससुराल वालों को भी बुलाया। गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी विधिवत किया गया। एक दिन गृह प्रवेश की पूजा की, दूसरे दिन पार्टी और सभी को उपहारों के साथ विदाई भी दी। अचानक मुझे याद आया कि 5 नवंबर को तो राजू ने गृह प्रवेश किया था। हो सकता अपने घर की यह 5वीं वर्षगांठ बना रहा हो। आजकल राशि को पार्टी देने का बहाना चाहिए। राजू ने बुलाया है तो मुझे जाना ही था। राजू के घर पहुंची तो राशि ने मेरे पैर छुए। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तुम्हारा घर तो दुल्हन की तरह जगमगा रहा है। उसने कहा बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग ने सोचा गेट टुगेदर कर लिया जाए। मैंने अपने दीदी जिया जी, भैया भाभी को भी बुला लिया है। घर पर ऊपर पूजा चल रही थी। राशि के दीदी जीजा जी, भैया भाभी लॉन में चाय का आनंद ले रहे थे। मैंने राशि से कहा सभी लोग नीचे बैठे हैं तो पूजा में कौन है। राशि ने कहा पंडित जी बनारस से आए हैं और वे ही पूजा कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि घर में पूजा है और घर का कोई सदस्य ऊपर नहीं है। मैंने राशि से कहा मैं नहाकर पूजा में बैठने जा रही हूँ। राशि ने अनमने स्वर में कहा ठीक है दीदी। पूजा समाप्त हुई। नीचे से सभी लोग प्रसाद लेने ऊपर आए। राशि से मैंने पूछा राजू कहाँ है। वो ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त हैं। रात में राजू आया तो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। दी आप आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कोई डांटने वाला आ गया। मैंने कहा डांटूं किसको, तुम तो घर पर थे ही नहीं। राजू ने कहा क्या करूं दीदी, आजकल नौकरी ही ऐसी है, सबका खुश रखना पड़ता है। मैंने देखा राशि अपने भैया भाभी, दीदी जीजा जी के में रात का रहने का प्रबंध होटल में किया है। राशि उन लोग से कह रही थी सुबह जल्दी आ जाइएगा, पार्टी की तैयारी भी करनी है। मैंने राशि से कहा इतना बड़ा घर में हॉल है, सभी लोग हॉल में सो जाते। राशि ने कहा आजकल दी सबको आराम से रहने की आदत है, लेकिन दी आपका इंतज़ाम चीनू के बेडरूम में किया है। मैंने सोचा 6 साल की बच्ची अकेले बेडरूम में रहती है। मैं चीनू के बेडरूम में गई। चीनू अपने टेडी बियर के साथ सो रही थी। मैंने टेडी बियर को किनारे किया और उसके साथ सो गई। सुबह उठी तो राशि ने आवाज़ लगाई दी नीचे आ जाइए, टेबल पर नाश्ता सजा दिया गया है। नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नाश्ता मैं कहाँ से शुरू करूँ। राशि के दीदी जीजाजी, भैया भाभी सभी लोग नाश्ते का आनंद ले रहे थे। राजू ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मैंने कहा राजू आज तो छुट्टी ले ली होती। उसने कहा दी शाम को जल्दी आ जाऊंगा। इन वर्षों में राजू में बहुत बदलाव आ गया है, उसकी मासूमियत पता नहीं कहाँ चली गई है। शाम हुई, मैंने देखा पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। महिलाएं भारी भारी साड़ी गहने पहनकर टेबल के इर्द गिर्द घूम रही थी। टेबल पर 50 तरह के व्यंजन रखे थे। मेरा तो सिर घूमने लगा। मैंने थोड़ा पुलाव रायता खाया और चीनू के कमरे में आ गई। मैंने चीनू से कहा तुम नीचे नहीं आई और खाना भी नहीं खाया। चीनू कहने लगी नहीं, रामू काका
मुझे कॉर्नफ्लेक्स और दूध दे गए थे। अब मैं सोने जा रही हूँ बुआ, गुड नाइट। मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। नीचे शोरगुल हो रहा था, चारों तरफ रोशनी रोशनी थी। सुबह हुई, मैंने राजू से कहा, आज मुझे जाना होगा, बच्चों को माँ जी के सहारे छोड़ आई हूँ। राशि ने कहा, खाना बहुत बचा है, पैक कर दूँ दी? मैंने सोचा जो खाना मुझे रात में नहीं खाया गया वो मैं दिन में क्या खाऊंगी। मैं दिन के 1 बजे घर पहुंची। मेरी सास अपने लिए खाना परस रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए भी परस दूं? थाली में जीरे वाली छौंकी दाल, बैगन का भुर्ता, चावल रोटी के सुगंध से मुझे ऐसा लगा कि मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।